हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट में। स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तर लेंस के लिए लेंस का सूत्र कैसे निकालते हैं। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक यही है कि उत्तर लेंस के लिए लेंस का सूत्र। अब लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस तो दो ही प्रकार के होते हैं, एक उत्तर लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तर लेंस जो किनारों पर से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है, ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? उत्तर लेंस। और जो लेंस किनारों पे से मोटे तथा बीच में से पतले होते हैं वो लेंस क्या कहलाते हैं? अवतल लेंस। क्लियर? तो हम उत्तर लेंस के लिए आज लेंस का सूत्र स्थापित करेंगे और लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ पर f कहलाती है लेंस की फोकस दूरी, v कहलाती है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और u कहलाती है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। क्लियर है? फिर देखो यहाँ पर देखो, ये हमारा एक उत्तर लेंस, हम चित्र के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक उत्तर लेंस और इसके प्रकाशिक केंद्र से u दूरी पर एक वस्तु AB रखी हुई है। वस्तु AB से दो किरणें चलती हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष होती है, तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वो लेंस से अपवर्तित होकर उसके दूसरे फोकस F2 से होकर निकल जाती है, जो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण को जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु, उस बिंदु पर हमारी इमेज प्राप्त होती है, यानी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब, जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बना और लेंस का प्रकाशिक केंद्र से, इसकी दूरी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि v। और इसकी फोकस दूरी कितनी है? f। इधर भी इतनी ही और इधर भी इतनी ही। ठीक, तो देखो अब इसमें देखो दो त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप से मतलब है कि जैसे ये हमारा त्रिभुज दिया है ए बी सी, यहाँ से पूरा त्रिभुज ए बी सी, तो ये ए कोण जो हो यहाँ पर ये 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री का। सेम दूसरा ट्रायंगल इधर से बना हुआ होगा, ये सी, ये होगा ए डैश बी डैश सी, तो ये बना हुआ होगा हमारा कुछ इस टाइप से और नीचे इस टाइप से और नीचे इस टाइप से। ये मैंने दोनों ट्रायंगल एक साइड निकाल लिए हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? उसके बाद देखो ये वाला यहाँ पर ये पॉइंट है हमारा ए डैश और ये पॉइंट है हमारा बी डैश। क्लियर? फिर देखो, हम किसी भी त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए दो कंडीशन दिखानी होगी। या तो हम उसके दो कोण बराबर दिखा दें या तीनों ही कोण बराबर दिखा दें, या फिर उसकी दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, या फिर दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और एक कोण बराबर हो, या फिर तीनों भुजाओं का ही अनुपात बराबर हो। ये सब आपने हाई स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पर एक कोण ये वाला यानी कि कोण ए डैश और एक कोण ये यानी कि कोण ए, दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों ही प्रत्येक ही कितने का? 90 डिग्री के हैं। क्लियर? फिर देखो जो कोण सी है वो कोण सी इसका भी शीर्ष है और इस वाले त्रिभुज का भी शीर्ष है, तो दोनों में आ रहा है, यानी कि कोण सी इक्वल टू कोण सी होगा। और ऐसे कोणों को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टेक्स अपोजिट एंगल। वर्टेक्स अपोजिट एंगल। तो दो एंगल हमने इनके बराबर दिखा दिए, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो त्रिभुज हमारा बी ए सी है, सॉरी बी ए सी है, बी ए सी, वो त्रिभुज, अब जैसे हमने इधर से लिखा तो इसको भी ऐसे ही इधर से लिखेंगे, त्रिभुज बी डैश ए डैश सी, इसके समरूप हो गया। तो हम इसी का ही यूज करेंगे अपने सूत्र को स्थापित करने में। तो देखो यहाँ पर त्रिभुज बी
ए सी तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश सी क्या है, समरूप है। देखो स्टूडेंट, क्यों है समरूप, क्योंकि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है 90 का, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो दोनों समरूप त्रिभुज है। तो देखो समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी जो साइड का अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ देखो साइड का अनुपात यानी कि जोन जोन सी मतलब जो हमें दूरी दी हुई होगी वो वाली दूरी हम यूज करेंगे, यहाँ पर वो वाली साइड ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में एक तो ए सी दिया हुआ है और एक CF2 दिया हुआ है, दूसरा वस्तु ए बी है और तीसरा ए डैश बी डैश है। देखो तो यहाँ पर ए बी इसकी साइड ली हम ना ए बी, तो यहाँ से ए बी आ गया और इधर से भी फिर इधर दूसरी साइड से ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इसके अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल, फिर इधर की साइड हो गई हमारे पास ए सी अपॉन में ये वाली साइड हो गई ए डैश सी। क्लियर, इसको हमने इक्वेशन 1 मान ली। नेक्स्ट अब देखो जैसा हमने ये वाले दो त्रिभुज समरूप लिए थे ऐसे ही ये वाला त्रिभुज यानी कि त्रिभुज DCF2 तथा और कौन सा त्रिभुज ये B डैश A डैश F2, त्रिभुज B डैश A डैश F2 ये भी क्या होंगे आपस में समरूप होंगे, समरूप हैं। क्यों हो, देखो इसमें ये वाला कोण 90 का और ये C वाला जो ये प्रकाशिक केंद्र है ये भी 90 का, और ये वाला कोण जो हो ये भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे दोनों महारा। तो इसमें भी देखो सी डी अपॉन में हो जाएगा ए डैश डी डैश और इक्वल टू CF2 और अपॉन में आ जाएगा इधर वाली डिस्टेंस ए डैश F2। ठीक, अब यहाँ पर देखो जो दूरी CD है हमारी CD, अब चूंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है एक दूसरे के समांतर हैं, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है बराबर होती है। तो जितनी दूरी इनके बीच में यहाँ पर है उतनी ही दूरी इनके बीच में यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर दूरी कितनी है AB और यहाँ पर दूरी कितनी है CD, तो इसीलिए CD जो हो बराबर हो जाएगा किसके AB के। तो हम लिखेंगे कि चूंकि CD बराबर है AB के तो ये यहाँ पर यूज कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू CF2 अपॉन A डैश F2 और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ देखो इसकी समीकरण 1 की जो LHS लिखी हुई है और जो समीकरण 2 की RHS लिखी हुई है वो दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो उनकी LHS आपस में क्या होगी बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा AC अपॉन A डैश C इक्वल टू CF2 अपॉन A डैश F2। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर देखो अब हम एक बार इनको चेक कर लेंगे अपने चित्र से, जो AC है A से लेकर C तक, तो यहाँ पर हमारे पास वस्तु की दूरी है U, A डैश C यहाँ से हमारी प्रतिबिंब की दूरी है V, CF2 ये फोकस दूरी है F और A डैश F2। तो देखो जो A डैश F2 हो वो दूरी हमारे पास नहीं है, वो दूरी हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे इसको हम ब्रेक करके लिख लेंगे चित्र के अनुसार। तो देखो ये A डैश F2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और हमें जो पता है वो A डैश से लेकर प्रकाशिक केंद्र C तक की दूरी का हमें ज्ञात है कितनी V, तो हम क्या करेंगे यहाँ से A डैश C में से CF2 दूरी माइनस कर देंगे। तो देखो जब A डैश C पूरी डिस्टेंस में से हम CF2 डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास यही वाली डिस्टेंस रह जाएगी A डैश F2, तो यही यूज करेंगे हम इसकी जगह पर, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे AC अपॉन A डैश C इक्वल टू CF2 अपॉन इसकी जगह पर क्या आ जाएगा A डैश C और उसमें से हम माइनस कर देंगे CF2, तो हमारे पास यही वाली डिस्टेंस आ जाएगी, तो माइनस
f2। अब इसको हम इक्वेशन 3 डाल लेंगे। उसके बाद देखो, अब AC क्या है? वस्तु की दूरी। अब एक बात और, जितनी भी दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर होंगी, किधर? बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब ये यहाँ से बाईं ओर, उनको हम माइनस चिन्ह के द्वारा लेते हैं। और जितनी दूरी हमारे पास प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर होंगी, वो सारी दूरी हमें कैसी लेनी है? पॉजिटिव लेनी, यानी प्लस की लेनी है। तो जो वस्तु की दूरी है AC है, वो तो हमारे पास बाईं साइड है, तो बाईं साइड है, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस हम कह के लेंगे? माइनस की लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा AC इक्वल टू माइनस के U। क्लियर? देखो, ये लेंस के बाईं ओर है, तो इसलिए हम ना माइनस की यूज की। अब देखो आगे A'C, तो A'(C) देखेंगे चित्र में, तो A'(C) क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि V। अब ये लेंस के राइट साइड आ रहा है, तो राइट साइड का मतलब प्लस का लेना है हम, तो यहाँ पर ये प्लस आ गया। फोकस दूरी उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस की होती है। और वैसे भी इधर की साइड वाली है, यानी दाईं साइड में आ रही है, दाईं साइड की फोकस दूरी कैसी लेनी है? प्लस की लेनी है। अब ये सारी की सारी वैल्यू उठाकर जैसे चिन्ह में लिखी हुई है वैसी की वैसी ही समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 से, या समीकरण 3 में सभी चिन्ह सहित मान रखने पर, चिन्ह सहित मान रखने पर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर AC की जगह पर हमने यूज कर दिया माइनस के U। फिर अपॉन में आ जाते हैं, तो C की जगह पर लिखेंगे हम V इक्वल टू CF2 की जगह पर लिखेंगे प्लस के F अपॉन A'(C) की जगह पर रखेंगे V, और माइनस CF2 की जगह पर यूज करेंगे F। अब बस डेरिवेशन हो गया। फिर हम क्या करेंगे? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस के U, और इधर पर आ जाएगा हमारा V माइनस के F इक्वल टू V की F से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा VF। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के UV माइनस माइनस प्लस के UF इक्वल टू आ जाएगा VF। अब हमें तो जो लेंस का सूत्र है वो हो 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, ये सिद्ध करना है। तो इसमें सारे अपॉन में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर UVF से भाग कर देंगे। तो UVF से भाग देने पर, UVF से भाग देंगे, तो इधर दो टर्म लिखी हुई हैं, तो दोनों में अलग अलग भाग देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस UV अपॉन में UVF, और प्लस यहाँ पर UF दिया हुआ है, तो UF के अपॉन में आ जाएगा UVF, और इक्वल टू यहाँ पर VF है, और VF के अपॉन में आ जाएगा UVF। क्लियर? यहाँ पर VF से VF कैंसिल हुआ, और यहाँ पर F से F कैंसिल हुआ, U से U कैंसिल हुआ, और यहाँ पर UV से UV कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास माइनस के 1/f। तो मैं इसको इधर क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस के 1/f, और प्लस के यहाँ पर आया ऊपर 1, और अपॉन में देखो, अपॉन में बचा V, और इक्वल टू यहाँ पर 1/u। F को उठाकर उधर ले जाएंगे दूसरी साइड, और एक 1/u इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का, प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो गया, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/f, और यही लेंस का सूत्र है। नीचे लिख देंगे यही लेंस का सूत्र है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।